हमारे सारे बच्चे अब आ चुके हैं लगभग। देखिए हमारा जो आज 8 तारीख है और 8/5/2021 में अरेंज फॉलोइंग इंटरमीडिएट arrange the following intermediates in the decreasing order of stability। ये अपने आप में बड़ी यूनिक बात है और एक एक क्वेश्चन आप सभी के मार्फत सभी के सहयोग से मैं करता रहूंगा और आप देखें सुने और समझें। पहला वाला क्वेश्चन है, आपको आता है तो आपको रहा नहीं जाएगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कार्बोकैटायन है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अल्फा हाइड्रोजन ही देखेंगे, कुछ भी नहीं देख सकते इसमें। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3 है, बी में अल्फा हाइड्रोजन 6 है और सी में अल्फा हाइड्रोजन बताइए 9 है। जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये 9 हो गए और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका 0 है। इसलिए करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सबसे पहले सी, इसके बाद बी, देन ए, देन डी। ये आपका सही आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 ही है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जहां अल्फा कार्बन मौजूद है उसके पड़ोस में अगर मिथाइल इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, तो ये प्लस आई काम करता है। तो इसमें दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, प्लस आई भी और हाइपर कंजुगेशन भी। इसलिए कंपाउंड सी से ज्यादा स्टेबल बी होगा क्योंकि इसमें प्लस आई ज्यादा है और यहाँ प्लस आई कम है क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन बिल्कुल खाली है, फिर गामा पर है 2 मिथाइल। इसलिए सही आंसर इसका बी, फिर इसके बाद सी और इसके बाद ए आ गया। विकास मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? यस सर। जब हाइपर कंजुगेशन सेम होता है तब हम प्लस आई इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। मैं यहां टाइम न लगाते हुए जल्दी जल्दी अपने काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां अल्फा हाइड्रोजन हमारा 1 है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, एक अल्फा ये रहा और एक अल्फा ये रहा, और यहाँ अल्फा अल्फा और अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 7 है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो CBA होगा।
प्रतीक, आपके समझ में आ गई बात? ये 3rd नंबर क्वेश्चन। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, नितिन आप मुझे बताइए कि 4th के फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 1। इतनी देर क्यों लगाई बेटा आपने? आप तो मेरी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों में से हो। हाँ, बी नंबर बताएं। बी नंबर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7। अल्फा हाइड्रोजन बताइए। 3। गुड। और अब आपका आंसर आ गया। नितिन ने बड़ा लाजवाब आंसर दिया है, बी, सी और ए। गुड, दिस इज योर आंसर। अब हम बात करते हैं खुशबू से। खुशबू, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में ज्यादातर Yes, ये, क्योंकि मैंने क्लास में, हाँ बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? सर फर्स्ट 5th का जो ए होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो 4 होंगे। अल्फा हाइड्रोजन 4 होंगे और इसमें भी सब में सर इक्वल होंगे। आप मुझे बताइए, जब सभी में 4 हैं तो फिर क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए? सर स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी, ए बी सी एंड शाबाश, डी। बहुत गलत जवाब दिया है खुशबू। ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है। हमने कहा कि जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं तो जो बड़ी रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। सर लेकिन प्लस आई इफेक्ट तो ए का ज्यादा होगा ना? मैंने कहा ना, प्लस आई इसमें है ही नहीं किसी में। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ रिंग की स्ट्रेंथ देखते हैं। छोटी रिंग में ज्यादा तनाव होता है, ज्यादा स्ट्रेन होता है, वो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। बड़ी रिंग जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। इस वजह से तो हम कहेंगे क्या कि स्टेबिलिटी स्ट्रेन पर डिपेंड करती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कम स्ट्रेन डी में, फिर सी में, फिर बी में और फिर ए में। नाउ अब थोड़ा क्वेश्चन और जटिल आते चले जाएंगे इनमें। हाँ, हमारे दक्ष बताएंगे। दक्ष 6 वाला क्वेश्चन पर देखिएगा गौर से। आपकी क्या राय है, हम तो ये जानना चाहते हैं। और कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे दक्ष? माइक जल्दी ऑन कर लिया करें, नहीं तो फिर मैं वीडियो भी ऑन करवा लिया करूंगा आपसे। यस सर माइक ऑन ही है। हाँ तो दक्ष जल्दी बताएं, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? प्लस सी पे है। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो किस सर तरह सी से भी देखते हैं अपन? सी भी है। सी, CBA सही जवाब। तो हम कहेंगे, देखिए स्टेबिलिटी और कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन की
हमेशा माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाने से कम हो जाती है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है ये देखना है। माइनस आई फर्स्ट में बहुत ज्यादा है, ये ग्रेटर माइनस आई है। यहाँ थोड़ा कम माइनस आई है, यहाँ सबसे कम माइनस आई है। तो इसका सही जो जवाब हुआ वो दक्ष ने सही जवाब दिया है, सी, फिर बी और फिर ए। मोहम्मद सलीक, आप इस बात को समझ पाए हैं या नहीं? मोहम्मद सलीक, हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे कि आप कब जवाब देंगे। आप एक्टिव नहीं बैठे वहां। चलिए नेहा तमर, आप बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर इसमें डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। वो ये स्टेबिलिटी 7 में माइनस आई कहाँ होता है बेटा? सर ये माइनस साइन क्यों होता है नेहा जी? ऊपर कार्बन पे माइनस आई, माइनस है ना। हाँ, कार्बन पे माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस आई कहाँ है इसमें? सभी में प्लस आई लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई शो करते हैं नेहा, ऐसे क्या कर रही है? हाँ सॉरी सर सर प्लस आई तो होगा। कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं? इसका कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई की होती है यूं? हाँ सर। नहीं, गलत जवाब है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन, अगर आप ये छोटी मोटी चीजें याद नहीं रखोगी तो काम खराब हो जाएगा एकदम। ये माइनस आई अपॉन प्लस आई, ऊपर वाले में भी यही था, क्योंकि वहां पॉजिटिव था, वहां उल्टा था। मतलब ये देखो आप, यहां पर माइनस आई जब कार्बेनियन आयन पर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और प्लस आई से बढ़ घट जाती है उल्टा। तो आप मुझे बताओ सबसे कम प्लस आई किसमें है? सबसे ज्यादा प्लस आई सी में है, सी में है हाँ। और सबसे कम प्लस आई डी सबसे में है। कम डी तो में। डी डी द स्टेबल डी कार्बेनियन सी आयन। डी ए। हाँ, डी के बाद में ए आएगा, और ए के बाद में बी ए आएगा, के और बाद बी बी के बाद आएगा में फिर सी सी। आएगा। सबसे ये कम सी। आज से ध्यान रखना, अगर मैं आपसे एक इंटेंशनल नहीं पूछता तो ना तो ये फॉर्मूला आपको याद रहता, और ना ही आपको स्टेबिलिटी कार्बेनियन आयन की कभी आ पाती। मैं क्लास में इसलिए आपसे पूछता रहता हूं कि आप में कॉन्फिडेंस जगे। और ये देखिएगा, ये एक अल्फ्रेड नोबेल का सबसे बड़ा महामंत्र था। आप क्लास में बच्चों से पूछते रहिए, उनके दिमाग में चीजें लिख जाती हैं। और यदि आप नहीं लिख रहे, वैसे नियम ये है कार्बेनियन आयन का कि आप CH3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कम और 2 डिग्री उससे भी कम और 3 डिग्री सबसे कम। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, कार्बेनियन आयन के विषय में है, ये C माइनस के विषय में। और ऐसा ही विकास खेमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि 8वां सवाल खेमानी बताएं। यस सर। बिल्कुल। सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सी की स्टेबिलिटी देखो, खेमानी ने फिर हमारे साथ चोट कर दी, गंभीर चोट कर दी, जबकि आपको पता है कि मैंने ऊपर ही लिखा है, सारा सिस्टम ऊपर लिखा है।
कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन माइनस आई बढ़ने पर बढ़ती है और प्लस आई बढ़ने पर कम हो जाती है। और फिर भी अगर आपको प्लस माइनस आई दिखाई नहीं देते तो कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ देखिए ये भी आपके सामने लिख दिया है कि जो 3 डिग्री होते हैं कार्बेनियन आयन वो लेस और लीस्ट स्टेबल होते हैं। फिर भी बेटा आपने गलत किया है ना। तो विकास क्लास में बैठना जरूरी नहीं है, क्लास में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो किसी बच्चे को किसी भी तरह से कमजोर रहने ही नहीं दूंगा। उससे पूछ कर उसके दिमाग में इनपुट डालूंगा ताकि एग्जाम में आउटपुट आ सके। अब मिस्टर विकास मुझे बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसमें है? कार्बेनियन आयन को तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखकर ही बता सकते हैं। बताओ पहला वाला क्या है, 1 डिग्री है 2 डिग्री? 1 डिग्री। शाबाश। दूसरा बताओ। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 3 आगे डिग्री। बोलो। 3 डिग्री। शाबाश। अब आंसर देने में आपको बिल्कुल देर नहीं हुई क्योंकि A इज ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन C इज द परफेक्ट आंसर। गुड। अब मैं कार्बेनियन आयन की दूसरी बात आगे बढ़ाता हूं। मोहम्मद तो बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, जो नहीं बोल रहा को। अब मैं आयुष की तरफ चलता हूं। आयुष 9 नंबर क्वेश्चन। मेरे सामने एक्टिव नहीं बैठेंगे आप तो मैं कल से वीडियो ऑन करवा करके माइक ऑन करवा के तब पढ़ाऊंगा जिससे मुझे दिखाई देता रहे कि कौन बच्चा मेरे सामने एक्टिव है। आयुष दधीच, हाँ आयुष दधीच 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर ए फिर बी और सी, सबसे ज्यादा स्टेबल ए फिर बी और सी। सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर बी और फिर सी। आयुष तुमने मतलब अभी तक है ना 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एक जैसे, तो आपको अभी भी वो नहीं आई कि अकल के ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बेनियन आयन है और ये 2 डिग्री कार्बेनियन आयन है, तो फिर आप बी और सी लास्ट में कह रहे हो, कमाल की बात है। सॉरी सर, वो मुझे माइनस है। हाँ सर, ए सी और फिर बी। कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी देखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम और 3 डिग्री सबसे कम। ये 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, 10 नंबर क्वेश्चन मैं स्वयं बताऊंगा। देखो जिस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है उसके पड़ोस में sp हाइब्रिडेशन, यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन है डबल बॉन्डेड का, और यहाँ sp3 है। जहां sp3 होता है वहां प्लस आई काम करता है। और हम कहते हैं कि s करेक्टर यहां कितना है, यहाँ 50% s करेक्टर है, यहाँ 33% s करेक्टर है, और यहाँ 25% एस करेक्टर है। और ये देखते हैं कि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर।
कहने का मतलब मेरा ये है कि एस करेक्टर बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने से माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। और माइनस आई इफेक्ट जो है ना, किसमें ज्यादा हुआ? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कम, और थर्ड वाले में तो उल्टा प्लस आई लगा हुआ है। और प्लस आई कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है। इसलिए यहां पर सही जो आंसर है वो क्या आंसर हुआ? ए, बी और सी। खुशहाल समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रतीक, आपके समझ में आ गया कि मैं 10वें क्वेश्चन में आपको क्या समझाना चाहता हूं? जी सर आ गया बिल्कुल। ओके ओके। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को फिर मैं ध्यान से स्वयं ही डिस्कस करता हूं। मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि कार्बेनियन आयन पर कल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बताए थे। NO2 -M शो करता है, और ये जो लॉन पेयर वाला ग्रुप है वो हमेशा +M शो करता है, ये भी +M शो करता है। +M और -M आप पढ़ चुके हो, इसलिए मुझे यहाँ बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा। आपको आइडिया, कंप्लीट आइडिया है, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो। तो -I, अब देखना यह है कि यहाँ इस 11 नंबर में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी +M इफेक्ट से बढ़ती है और -M से कम हो जाती है। अब मैं भले ही कितने ही बार आपको ये लिख दूं, लेकिन जब तक हम मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक हमें महारत हासिल नहीं होगी। मैं कार्बेनियन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लिखता, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी का हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसलिए इसका आंसर 11 का सबसे ज्यादा प्लस माइनस जो +M है वो OMe का है, वो नहीं सॉरी OH का, तो इसलिए D सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। और इसके बाद में B आंसर है। अब आप देखेंगे A और C में जिसका -M जितना ज्यादा होगा वह उतना ही जो है ना वो हाईली अनस्टेबल बनाएगा कार्बोकैटायन को, इसलिए C आंसर है। और लास्ट में D है, A है। सर +M तो मिथाइल वाले का ज्यादा है ना, बी वाले का? +M मिथाइल वाले का ज्यादा नहीं है बेटा। ये +M का ऑर्डर आप देखेंगे घर पे तो OH का है। मैंने कल भी आपको लिखा था कि ये NH2 का +M ज्यादा, फिर OH का, फिर आपका क्या नाम है OCH3 का। इस तरह का ये +M का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आप इस तरह से देख रहे हो कि CH3 जो है ना वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और वो तेजी से रिंग में दे देगा। यहाँ नहीं है, यहाँ इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन की वजह से यही +M का ऑर्डर रहता है। सर ने आपको लिखवाया होगा, उस +M के ऑर्डर को देखना। नहीं लिखवाया हुआ तो मुझे बता देना, मैं आपको बड़ी आइडल ऑर्डर आपको +M के और I के और सब है ना 1 मिनट में आपको बता दूंगा। कल मुझे आप जब भी अगली क्लास हो तो मुझे बताना, ताकि जब तक आपको +M
और -m +i -i, ये 3-4 ऑर्डर अगर नहीं आएंगे, है ना, सीक्वेंस में, तब तक ये देर ही लगेगी इनमें, है ना। और ये क्लास 10 मिनट बाद ऑफ हो जाएगी, फिर आपको 5 मिनट बाद रिज्वाइन करना है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ मोहित, आप बताएंगे, इसमें OH लगा हुआ है कार्बोकैटायन पर सभी जगह, तो क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? प्लस एम प्लस एम। एक मिनट बेटा, ये एक मिनट। ठीक है, प्लस एम लगा हुआ है, यहाँ -i लगा हुआ है और यहाँ प्लस एम लगा हुआ है। कई दिनों से मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि मेटा सिचुएशन पर, मेटा पोजीशन पर, मेटा लोकेशन पर कभी भी ना तो हाइपर कंजुगेशन लगता है, ना मीसोमेरिक इफेक्ट लगता है। इसलिए यहाँ OH जहां ऑर्थो पे लगा है वह -i भी है और यहां पर भी -i है। अब सोचिए कि प्लस एम जो मीसोमेरिक है वो -i से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन एक संकट दोनों में खड़ा हुआ है कि 12 के A और C में दोनों में प्लस एम सेम है, तो -i से एक्सप्लेन करेंगे अपन को। अपन इसके क्वेश्चन के आंसर में -i इन्वॉल्व करके देंगे। -i कहां ज्यादा लगा हुआ है? फर्स्ट वाले में, A में, क्योंकि ये OH पास है CH2 के, तो जहां -i ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी कम करेगा, इसलिए C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। और इसके बाद A नंबर है और इसके बाद D नंबर है और इसके बाद B नंबर है। ये सामान्य बच्चों को समझने में जरूर कष्ट हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। जैसे आयुष बोल ही नहीं रहे, या तो ये आयुष ज्वाइन करके इधर उधर चले गए, या फिर कोई न कोई और कारण हो सकता है कि आयुष ने पड़ोस का मोबाइल ले लिया हो। आयुष आए हैं अब, गुड। हाँ आयुष बोलिए कुछ। आपकी मधुर आवाज हम तक पहुंच नहीं रही आयुष। हाँ सर। हाँ आयुष, मुझे बताएं A और C कंपाउंड में स्टेबिलिटी में क्या देखेंगे? प्लस एम तो दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे समान लग रहा है। सर पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है सर, मेजर वही होता है। क्या रीजन दें अपन इसका? अगर प्लस एम की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो फिर एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? सर वहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा पैरा वाले में। लोकेलाइजेशन दोनों में सेम है। तो अब मुझे बताओ, जब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं तो प्लस एम दोनों सेम है, तो -i से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। -i जहां ज्यादा है कार्बोकैटायन पर, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा। -i बढ़ने पर ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन कम हो जाएगी, इसीलिए आंसर C है आपका। C के बाद B है। और A और C सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनमें M+M काम करता है।
अब मुझे बी और डी की बात बताएं कि बी और डी में डी के क्यों लिया है मैंने और बी बाद में क्यों लिया है। आपने अभी अभी आयुष बताया कि माइनस आई बढ़ जाने से स्टेबिलिटी हमेशा घट जाती है। हाँ तो सर, और उसमें ये माइनस सबसे लगी ज्यादा नहीं होगा। है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 13 नंबर क्वेश्चन मैं स्वयं सॉल्व करूंगा, इसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार और यूनिक क्वेश्चन है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर हम एक बार देख लेते हैं खुशहाल के अनुसार कि ये खुशहाल क्या आंसर देंगे, क्योंकि आईआईटी के बच्चे हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं दिमाग। खुशहाल एक बार चाहे गलती सही एक बार कोशिश करिएगा, क्या आंसर होना चाहिए स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन। खुशहाल साइलेंट है। आयुष आप माइक ऑफ कर ले। देखिए इस कंपाउंड में यहां पर ये CF3 जो है ना, ये इस तरह की सिचुएशन है, इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जहां आता है वहां वेकेंट ऑर्बिटल रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये लॉन पेयर होते हैं, हर एक फ्लोरीन पर 3-3 लॉन पेयर है, और परिणाम ये होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले का एटम पर एक लॉन पेयर हो तो वो उसमें बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग, ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है वो कहलाती है वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। और स्टेबिलिटी में बैक बॉन्डिंग का जवाब नहीं साहब, जिन कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होती है उनकी स्टेबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। तो ये सी वाला आंसर है ना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गिना जाएगा, सी। सी के बाद में ए आता है। ए क्यों आता है कि माइनस आई है यहाँ, और यहाँ माइनस आई है। माइनस आई कम जिसमें होगा वह कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूरी पर है, डिस्टेंस बढ़ जाने पर माइनस आई कम हो जाता है, और यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस बिल्कुल पास में कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, वहां CF3 लगा हुआ है, 3-3 फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहे हैं। इसका मतलब है बी सबसे कम स्टेबल होगा। ये है मिस्टर विकास, स्टडी और जानदार और शानदार कंसेप्ट आपके। जहां भी आप गड़बड़ करते हो उस जगह मैं आपको हर जगह से निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस CF3 का प्लस आ जाए तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, और इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और डबल बॉन्ड रेजोनेंस करता है तीनों के साथ, इस वजह से हाईली स्टेबल है ये। और ए और बी में मैंने आपको बताया कि माइनस आई जिसमें कम होगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरे बच्चों ए वाले में स्टेबिलिटी सबसे कम है,
वो क्या नाम है माइनस आई कम है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल हुआ बी से। मुझे 14 नंबर क्वेश्चन